आपको भी कभी मेरी तरह ऐसा लगा है कि आपके लिए सब लोग इम्पोर्टेंट है बट आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो? Hi everyone, my name is Simran. I live in Canada from last 3 years. So आज मैं बस अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. जस्ट अ सिंपल थॉट, बट मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाएगा, बिकॉज़ उसने मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, बट मेरी लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के गया है कि मुझे हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज़ का डर अंदर ही अंदर खाता रहता है. आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड when I first felt that. And it was just an annual function, but it changed something inside me. पता है, मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि फैंसी ड्रेसेस क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंडशिप क्या होती है. मुझे ऐसा लगता था कि जो भी है बस दिल से करो एंड मे बी नेक्स्ट पर्सन कैन फील इट. और मैं उस टाइम पे क्या, मैं अभी भी मैं इतना इमोशनल इंसान हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम लविंग समवन, मे बी दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो लव मी द सेम वे आई एम डूइंग दैट. बट उस मोमेंट पे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि नहीं, तू बहुत गलत है सिमू. ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जिस तरीके से आप प्यार करते हो ज़रूरी है कि अगला इंसान भी आपको उसी तरीके से प्यार करे. उस छोटी सी सिमू को फिफ्थ स्टैंडर्ड में उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि फ्रेंडशिप दिल देख के या प्यार देख के नहीं की जाती. फ्रेंडशिप ड्रेसेस देख के की जाती है. फ्रेंडशिप पैसे देख के की जाती है. फ्रेंडशिप पॉपुलैरिटी देख के की जाती है कि कितनी लड़कियों के कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके साथ दोस्ती करनी होती है, या फिर जिसके पास जितने पैसे हैं उससे दोस्ती करनी होती है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. पता है, वो इंसिडेंट ना मुझे अभी भी ऐसे फील करवाता है कि अभी कल ही तो हुआ था. जब भी मैं उस चीज़ के बारे में याद करती हूँ, एक्चुअली याद नहीं करती हूँ, जब अचानक से किसी और के साथ वो हो रहा होता है और मैं उसके साथ रिलेट कर पाती हूँ. सो द थिंग वॉज, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट जो मेन चीज़ थी जब मुझे हिट हुआ था कि आई थिंक सिमू यू शुड गेट आउट फ्रॉम हियर. जब हमारा एनुअल फंक्शन था, हम लोग सब लोग मतलब जिसके पेरेंट्स जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने उस टाइप के ड्रेसेस पहने थे. फंक्शन था, उसमें आई थिंक हमें गाउन पहनना था, क्या पहनना था मुझे याद नहीं है. उन लोगों ने लाइक मुझे इतना क्रिटिसाइज किया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि वो जब बिना बोले तुम किसी को ऐसे साइड लाइन कर देते हो कि ये ड्रेस कितना चीप है, कितना मतलब अजीब सा है, ऐसा है, कितना सस्ता लग रहा है, ऐसा लग रहा है रेडी पे से उठा के लाया है, ब्ला ब्ला ब्ला. ब्रो, एवरीबडी कांट अफोर्ड मॉल शॉपिंग. कुछ लोगों को 100 200 300 की चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, और कुछ लोग तो वो भी नहीं खरीद सकते. उनको देखो बाहर जाके जिनके पास कपड़े ही नहीं है. शरीर को कवर करना है ना, तो कपड़ा 5,000 का पहनो, 10,000 का पहनो, 50,000 का पहनो या 500 का पहनो. हु केयर्स? तुम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है, मुझ जैसे लोगों को नहीं. दिस वॉज द वन सिनेरियो. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम कैंटीन्स में जाते थे और ऐसा होता था कि ऑब्वियसली मेरे को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं देते थे, क्योंकि मेरे घर वालों को ऐसा लगता था कि बच्चों को पैसे दो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं. ठीक है, दे आर गुड एट देयर ओन पॉइंट, बट उनको नहीं पता था कि उनका बच्चा स्कूल में जाके क्या फेस कर रहा है. तो वो जब कैंटीन में जाके अगर उन्होंने कभी गलती से कोई चीज खिला दी होगी, उस चीज को उन्होंने इस तरीके से किसी कॉन्वर्सेशन में पॉइंट आउट किया कि ओ, तू तो दूसरों के खाने पे ही पलती रहती है, तेरे पास तो खुद के पैसे भी नहीं होते, तेरे पास तो खुद का खाने के लिए भी नहीं होता. और पता है हाउ स्टूपिड आई वाज कि आई बेग्ड फॉर देयर फ्रेंडशिप, जिनको मैं समझती थी कि वो मेरे दोस्त है. कितनी बड़ी पागल थी मैं कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे दोस्त है जो मुझे ऐसी सारी बातें गिनवा रहे हैं और ऐसी सारी बातें फील करवा रहे हैं. मतलब आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स डू दैट, बट नाउ आई नो दैट. उस टाइम पे वो फिफ्थ स्टैंडर्ड की लड़की को ये नहीं पता था कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते. उसके बाद पता है दोस्ती पर से भरोसा ही उठ गया था. मुझे लगता है मैं ऑप्शनल हूँ, ऐसा सा फील होने लग गया था. और हम मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, हमें तो साला उस टाइम पे 10 रुपए के लिए भी घर वालों से ऐसे लड़ना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ता था. और झूठ तो छोड़ो, तो भी नहीं मिलते थे, तो भी बहाने मिलते थे कि इस महीने हाथ थोड़ा टाइट है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए. ऐसे वाले तर्क मिलते थे उस टाइम पे पेरेंट्स से कि किसी भी तरीके से बस मतलब फालतू के पैसे इनको ना दिए जाए. इवन दो आई फील कि पेरेंट्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है. मतलब जरूरी नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को तुम स्कूल के लिए पैसे दो या उनकी पॉकेट मनीज हो, जब हमें सब कुछ अपने पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है. बट पता है उस
टाइम ज़ोन में ना और उस एज में मेरे को इतना बड़ा लेसन लर्न हो गया था कि मुझे उस टाइम पे उन्होंने ये फ़ील करा दिया था कि गरीब लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती और तुम गरीब हो, ऐसे बिना बोले जब किसी को जताया जाता है ना, यू डोंट बिलोंग हियर, जस्ट गेट लॉस्ट। आई फेल्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग एट दैट टाइम। और वो आई थिंक मेरी लाइफ का टर्निंग मोमेंट कह लो, वर्स्ट मोमेंट कह लो, जो उस टाइम पे मुझे वर्स्ट लगता था, बट अब मैं सोचती हूँ कि दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट फॉर मी। जिस मोमेंट पे मैंने शायद खुद से एक प्रॉमिस किया था, एक कसम खाई थी कि फालतू के लोगों से दोस्ती नहीं करनी, ऐसे लोगों को कभी अपनी लाइफ में नहीं रखना जो तुम्हारा ओरा खराब करें। वैसे तो मेरा दोस्ती से भरोसा उठ चुका था until I met that girl. शी मेड मी बिलीव कि दोस्ती क्या होती है, एक्चुअल में दोस्ती क्या होती है, एंड व्हाट आई एक्चुअली डिजर्व। उससे पहले तक तो ऐसा लगता था दोस्ती इस दुनिया की सबसे बकवास और फुद्दू चीज़ है, बट हियर कम्स द मोस्ट ट्रूथफुल पार्ट। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे दोस्त होना, स्कूल का फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, पड़ोस में फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड, एवरीबडी इज बेस्ट फ्रेंड। इनको ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो सब लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग हमारे लिए खास होते हैं। या आई नो एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट मुझे ऐसा लगता है ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारा सगा है। पता है देयर आर ओनली 1 or 2 पीपल इन योर लाइफ, जब तुम छांट के देखोगे ना, सिर्फ वो हैं जो तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे आफ्टर योर फैमिली, आफ्टर योर ब्रदर और सिस्टर। मुझे तो वैसे वो 1 या 2 का भी भरोसा नहीं है, वो भी चेक कर लो तुम्हारी लाइफ में। हो सकता है कि वो तुम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो लेकिन वो किसी और का बेस्ट फ्रेंड है, और वो किसी और का बेस्ट फ्रेंड है। ये बहुत चलता है आज के टाइम पे। तो मेरे को तो जेन्युइनली दोस्ती से ना इतना ज़्यादा डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सच है क्या झूठ है, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना भरोसा किया जाए। बट थैंक्स टू कान्हा जी, मेरी लाइफ में गिन के 2 लोग हैं, एंड आई जस्ट लव देम, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव बोथ ऑफ देम। मतलब मेरे को उन दोनों के आगे ना ज़रूरत ही नहीं फील होती है कि मुझे और भी कोई चाहिए। दे आर इनफ फॉर मी, मोर देन इनफ फॉर मी एक्चुअली। वो सब कुछ है। मैं रो रही हूँ वो हैं, मैं हंस रही हूँ वो हैं, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है वो हैं, मेरे ब्रेकअप्स हो रहे हैं वो हैं, पैचअप्स हो रहे हैं वो हैं, मैं लड़कों को बना रही हूँ वो हैं, जो मर्जी करूँ वो हैं। ढूंढो कौन है वो जो तुम्हारी लाइफ में वो हैं। आज जब मैं इतनी दूर हूँ घर से, कभी कभी इतना लोनली फील होता है, तो अचानक से मुझे वो 5th स्टैंडर्ड वाली लड़की याद आती है जो सोचती थी वो कहीं बिलोंग नहीं करती। आज मैं उससे कहना चाहती हूँ तू गलत जगह पे थी, तू गलत नहीं थी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पे बस पीपल प्लीजर बनो, ज़रूरी नहीं है हर किसी को खुश करना, ज़रूरी नहीं है हर किसी की डिक्शनरी में फिट होना। तुम अपने लिए सही होने चाहिए, तुम्हारी डिक्शनरी में सही होने चाहिए, बाकी किसी को फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ आई नो समटाइम्स मुझे यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं आई एम रूड, आई एम एरोगेंट, मैं बहुत एटीट्यूडिक हूँ। हाँ लाइफ ने मुझे ऐसा बना दिया है एंड आई एम फाइन विद इट। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मुझे जैसा होना होगा, जिसके साथ जैसा ट्रीट करना होगा मुझे वैसा ही ट्रीट करना है। तुम अपना देखो, इफ़ यू आर ओके विद मी इट्स फाइन, नहीं हो यू आर वेलकम टू गो। आई लर्नड इट इन अ वेरी हार्ड वे, बट आई लर्नड इट कि मतलब तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी लाइफ में कौन तुम्हारे लिए एक्चुअल में है, किसको तुमसे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, किसको तुम्हारी सक्सेस से जेलसी नहीं होती है। बहुत मुश्किल है ये चीज़ फिगर आउट करना, बट हाँ मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि तुम फिगर आउट नहीं कर सकते। थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों में एनालाइज करने की कोशिश करो कि कौन चिढ़ता है तुमसे, कौन सच्ची में खुश होता है, कौन प्यार करता है। बट हाँ मतलब ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे अराउंड कितने फेक लोग हैं और कितने रियल लोग हैं। सो पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मतलब मैं कोई गुरु नहीं हूँ या मैं किसी को कोई लेसन नहीं दे सकती कि ऐसा ही करो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करो तो ऐसा नहीं होगा। मतलब हर किसी की दोस्ती, हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। हर कोई, मैंने भी यहाँ आके बहुत डिफरेंट लोग देखे, बहुत लोगों से मिली, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बट हाँ आई थिंक वो कोई नेक्स्ट स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। आज के लिए बस इसी पे स्टिक रहते हैं कि दोस्ती क्या है दोस्ती का मतलब, और क्यों है दोस्ती, क्यों बनाने चाहिए दोस्त, और कैसे होने चाहिए तुम्हारे दोस्त। मतलब ये इतने छोटे होते सीख लिया था ना कि मतलब ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं बैठूंगी चाहे पूरी जिंदगी अकेला रहना पड़े। उसके बाद आई थिंक इट टुक मी लाइक 4 or 5 years
टू फाइनली रियलाइज कि अच्छे लोग क्या होते हैं या किन के साथ तुम खुश रह सकते हो और एक्चुअल में कौन तुम्हें खुशी देते हैं. हाउ टू रिमूव फेक पीपल फ्रॉम योर लाइफ. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे. आई होप आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा होगा और आप लोग इसके साथ रिलेट कर पाओगे. आई डोंट नो, हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी हो सकती है, बट हाँ मुझे अच्छा लगा ये थॉट आप लोगों के साथ शेयर करके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो. बाय.